हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रबंध प्रक्रिया, मैनेजमेंट प्रोसेस को। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले कल की वीडियो पे जिन लोगों ने कमेंट किया था उनके नाम है सिंधु शुक्ला, जयश्री, वंशिका एंड सुजाता वर्मा। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए और उस पर कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ऐसे ही आप लोग वीडियो देखते रहिए, शेयर करिए, जिससे कि लोग इस चैनल से जुड़ते रहें और इसका लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमेशा की तरह पहले मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगी, उसके बाद ही हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने ईयर भी नोट डाउन किया है। आप लोग चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इन सारे क्वेश्चंस में से फ्रेंड्स कोशिश करिएगा कि कम से कम 5 क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे मुझे और मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी मिलती है। तो आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा और क्वेश्चन के आंसर देना मत भूलिएगा। ध्यान से देख लीजिए, मैं और दिखाती हूँ। देखिए, तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट प्रोसेस। क्या है? प्रबंधन प्रक्रिया। तो डेफिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कल भी बताया था कि आप लोग कीवर्ड पे ध्यान दीजिए। कीवर्ड पे ध्यान देंगे तो डेफिनेशन अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे निखिल एवं डार्सी का। इन्होंने कहा है कि सामान्य अर्थ में व्यवस्था की धारणा यह है कि यह एक योजनाबद्ध क्रिया है। ठीक है, यह क्या है? मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है? एक योजनाबद्ध क्रिया है। इनका कीवर्ड देखिए योजनाबद्ध। ठीक है, हर चीज़ क्या है? प्लान है। हर चीज़ हम लोग प्लान करके ही करते हैं, तो इसलिए इनका कीवर्ड है योजनाबद्ध क्रिया। ठीक है, अब देखते हैं ओपम हिम के अनुसार। हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है ओपम हिम के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओपम हिम के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या क्या? व्यवस्था की प्रक्रिया वह तरीका है जिसमें कि निर्णय को क्रिया में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो इनका कीवर्ड देखिए, निर्णय को क्रिया में परिवर्तित करना। यानी डिसीजन लेने को तो हम लोग बहुत सारे डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन उसको अप्लाई कितना करते हैं, उसको प्रोसेस में कितना लाते हैं, उस पर कितना काम करते हैं। तो इनका यही कहने का मतलब है कि निर्णय जो है उसको क्रिया में परिवर्तित करना, यानी कि हमारे लक्ष्य तक को कैसे पहुँचे, उस क्रिया को बहुत ही अच्छे तरीके से योजनाबद्ध तरीके से करना, जो क्या कहलाता है? प्रबंधन प्रक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो ये कीवर्ड इनका ध्यान रखिएगा, निर्णय को क्रिया में परिवर्तित करना, ट्रांसफर द डिसीजन इनटू प्रोसेस। ठीक है, ट्रांसफर डिसीजन इनटू प्रोसेस। ठीक है, ये इनका कीवर्ड है। अब हम लोग देखेंगे एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन लिचफील्ड के अकॉर्डिंग। लिचफील्ड के अकॉर्डिंग इनका मानना है कि क्रियाओं का यह क्या है? यह एक क्रियाओं का चक्र है। क्या? प्रबंधन प्रक्रिया जो है क्रियाओं का एक चक्र है। ठीक है, कैसा चक्र है? तो ये देखिए, ये है इनका चक्र। इन्होंने 5 स्टेप बताए हैं, प्रबंधन प्रक्रिया के 5 स्टेप बताए हैं। किसने? लिचफील्ड ने। कौन कौन से? सबसे पहले है निर्णय लेना, यानी कि कोई काम करना हो तो सबसे पहले उसके लिए निर्णय लिया जाता है कि करना है कि नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है? कार्यक्रम बनाना, प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं, प्लान करते हैं, योजना बनाएंगे तभी तो कोई काम होगा। केवल निर्णय लेने से तो कुछ होगा नहीं। उसके लिए क्या किया जाता है? एक कार्यक्रम बनाया जाता है, प्लानिंग की जाती है। और इसके लिए क्या किया जाता है? प्लानिंग करने के लिए विचारों का आदान प्रदान, यानी कि अगर हम लोग घर में रहते हैं तो कोई भी डिसीजन अगर लेते हैं तो क्या कहते हैं? परिवार के सदस्यों से विचार विमर्श करते हैं। विचार विमर्श करने के बाद ही कोई जो है हम लोग निश्चय करते हैं कि हाँ, इस काम को कराना है। ठीक है, उसके बाद विचारों के आदान प्रदान के बाद क्या किया जाता है? नियंत्रण। इसमें क्या होता है? प्रोसेस। इसमें जो है क्रिया, यानी कि जो काम है इसके अंतर्गत किया जाता है, नियंत्रण के अंतर्गत हम लोग काम को करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करते हैं? सब मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन में ये रहता है कि काम अच्छा से हुआ है, कैसे हुआ है, कितना % बाकी है। ठीक है, और कितना % और कराना है, काम गलत हुआ है या सही हुआ है, इन सब का जो है मूल्यांकन किया जाता है। किसमें? पुनर्मूल्यांकन में। इस तरीके से प्रबंध प्रक्रिया के इन्होंने कितने चरण बताए हैं? 5 चरण बताए हैं। ठीक है, तो ये क्रियाओं का एक चक्र है। ये किसने कहा है? यह कहा है लिचफील्ड ने। आई होप डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे इसका प्रोसेस देखेंगे।
चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अब हम लोग प्रबंधन प्रक्रिया के चरण। ठीक है, क्वेश्चंस ज़्यादातर इन्हीं में से निकल के आते हैं। तो प्रबंधन प्रक्रिया यानी मैनेजमेंट प्रोसेस के कौन कौन से स्टेप होते हैं, तो ये देखते हैं। सबसे पहले है, ये देखिए, निखिल एम डॉर्सी के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। ठीक है, इन्होंने बताया कि सबसे पहले योजना या फिर आयोजन करना, उसके बाद संगठन, तीसरा है नियंत्रण और चौथा है मूल्यांकन। अब एक एक करके इनको हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले है आयोजन या फिर योजना बनाना। कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले हम लोग योजना बनाते हैं। ठीक है, बिना योजना के कोई काम जो है नहीं कर सकते हम लोग। तो ये क्या है, योजना जो है प्रबंधन प्रक्रिया का प्रथम चरण है। प्रबंधन प्रक्रिया का फर्स्ट स्टेप जो है वो है प्लानिंग। ठीक है, योजना बनाना। अब योजना प्रथम चरण है और सबसे ज़्यादा अत्यधिक निर्णय, सबसे ज़्यादा निर्णय इसी में लिए जाते हैं। किसमें? योजना में। जैसे कि कौन काम करेगा, ठीक है, कब करेगा, कितने समय तक करेगा, क्या क्या करेगा। तो इन सब की प्लानिंग किसमें होती है? योजना बनाने में ही जो है ये सब किया जाता है। तो योजना में ही लक्ष्य का निर्धारण होता है। यानी हमें जो भी जिसके लिए काम करना है, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा उद्देश्य है, उसके अकॉर्डिंग ही हम सब चीज़ प्लान करते हैं। तो वो किस में आएगा? वो आएगा योजना में। लक्ष्य का निर्धारण किस में होता है? तो ध्यान दीजिएगा, लक्ष्य का निर्धारण योजना यानी प्लानिंग में ही होता है। तो प्लानिंग हो गया। अब प्लानिंग के कई प्रकार भी हैं, जैसे कि दीर्घकालीन योजना, अल्पकालीन योजना। ठीक है, तो इस तरीके से प्लानिंग, दीर्घकालीन योजना यानी कुछ बड़ा काम करना है तो लंबे समय तक के लिए। रोज़मर्रा के जीवन के लिए भी हम लोग कुछ ना कुछ प्लान करते ही रहते हैं कि आज ये करना है, आज वो करना है। ठीक, इस तरीके से जो है योजना कई तरह के होते हैं। दीर्घकालीन, अल्पकालीन या फिर समय के अनुसार, क्रिया के अनुसार, उद्देश्य के अनुसार योजना बनाना। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, निर्णय ले लिया हम लोगों ने, योजना बना लिया, डिसीजन भी ले लिया और अपना लक्ष्य भी निर्धारित कर लिया। अब क्या करेंगे हम लोग? संगठन, ऑर्गेनाइज करेंगे। कैसे हर चीज़ ऑर्गेनाइज करके इसको किया जाए, ये करना भी बेहद ज़रूरी है। केवल निर्णय लेने से और प्लानिंग करने से ही तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। उसके लिए क्या करना चाहिए? इसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। हर चीज़, हर काम को ऑर्गेनाइज करेंगे तभी जो है वो चीज़ जो है सक्सेस हो पाएगी। जैसे कि संगठन क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्ति जब आपस में मिलकर काम करते हैं तभी जो है लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। और काम बांटना, योजना में, संगठन में क्या होता है? काम को बांटा जाता है। ठीक है, कोई कुछ कर लिया, कोई कुछ कर लिया। इस तरीके से काम को बांट करके करने से क्या होता है? वो चीज़ जल्दी प्राप्त हो जाती है, लक्ष्य जल्दी प्राप्त होता है और किसी एक पर्सन के ऊपर उतना बर्डन भी नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, होम मैनेजमेंट में ही ले लीजिए, एक गृहिणी है। ठीक है, एक गृहिणी है, घर का सारा काम कर रही है, अपने तरीके से कर रही है। सपोज उसकी जॉब लग गई, अब वो क्या करे? कैसे ऑर्गेनाइज करे घर और अपनी जॉब कैसे मैनेज करे? तो इसके लिए क्या किया जाता है कि वो हर चीज़ को पहले प्लान करेगी। ठीक है, फिर उसके बाद अपने काम को बांटेगी, हर चीज़ ऑर्गेनाइज करेगी अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू वर्क। हर चीज़ जो है घर के हिसाब से, फैमिली मेम्बर के हिसाब से हर चीज़ ऑर्गेनाइज करेगी। जैसे कि कोई कुछ कर लिया, उसके बच्चे कुछ कर लिए, उसकी मदर इन लॉ ने कुछ कर लिया। तो इस तरीके से काम को बांट करके करने से क्या होगा? उसके ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ेगा, उसकी जॉब भी सक्सेसफुल चलती रहेगी और उसका घर भी अच्छे से मैनेज रहेगा। इसलिए ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। योजना में हम लोगों ने इतना देखा, फिर अब करेंगे ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज करने के बाद क्या किया जाता है? ऑर्गेनाइज करने के बाद तो देखिए नियंत्रण। अब हमारा तीसरा स्टेप क्या है? नियंत्रण। नियंत्रण का क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो हमने प्लान किया, जो हमने ऑर्गेनाइज किया, उसको प्रोसेस करना, यानी कि उसको कैसे अप्लाई करें। ठीक है, जैसे क्रियाओं को गति प्रदान करना, यानी कह तो दिया कि आप ये कर लीजिए, आप ये कर लीजिए, लेकिन वो करे कैसे? ठीक है, करना भी जरूरी है, केवल कहने से ही नहीं चलेगा। तो क्रियाओं को गति भी प्रदान करना बहुत ज़रूरी होता है। नियंत्रण जो कि क्या करती है? प्लान को गति प्रदान करती है। ठीक है, योजना को गति प्रदान करने का काम कौन करता है? नियंत्रण करता है। ठीक है, योजना को गति प्रदान करता है, क्रियाओं को गति देता है कौन? योजना। अब क्या है? योजना का क्रियान्वयन करना। भी मैंने बताया कि योजना को गति प्रदान करना, योजना का क्रियान्वयन करना, यानी क्या कि काम हो। ठीक है, काम हो। केवल प्लानिंग करके या ऑर्गेनाइज करके ही चीज़ें नहीं चलेंगी, काम होना भी ज़रूरी है। इसमें क्या बेसिकली है? इसमें काम का होना ज़रूरी है। ठीक है, संगठन को गति प्रदान करता है,
और चेक भी करते रहना चाहिए, ठीक है, बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए कि काम ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं। तो निरीक्षण भी इसी के अंदर, निरीक्षण ऑब्जर्वेशन, चेकिंग करना कि काम अच्छे से हो रहा है या फिर नहीं। अब देखिए क्या है मूल्यांकन। प्रबंध प्रक्रिया का सबसे लास्ट जो है स्टेप है वो है मूल्यांकन। प्रथम स्टेप कौन सा है? योजना या फिर आयोजन करना, प्लानिंग करना। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड है कंट्रोलिंग या फिर प्रोसेस। और फोर्थ है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन जो है ये इसका आखिरी चरण है। इसमें क्या है, ये अंतिम चरण है, बिल्कुल सही बात है। मूल्यांकन जो है प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम चरण मूल्यांकन है। और क्या है, इसमें अगली योजना के लिए उपयुक्त है या नहीं, ठीक है। जैसे कि सारी चीज़ें हो गई, ऑर्गेनाइज हो गई, प्लानिंग हो गई, काम भी हो गया। अब रिजल्ट कैसा आया है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक। अगर पॉजिटिव है तो अगर हम लोग कुछ और भी भविष्य में प्लान करते हैं तो उसको ऐसे ही अप्लाई करेंगे, यही चीज़ें, यही विधियाँ, यही प्रोसेसिंग करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। अगली योजना के लिए हमने जो विधि अपनाई वो उपयुक्त है या नहीं है, ये इस चीज़ पे निर्भर करता है, ठीक है। तो मूल्यांकन के जरिए हम लोग ये जानेंगे कि अगली प्लानिंग के लिए हम काम कैसे करें, ठीक है। ये विधि अपनाएं या फिर ना अपनाएं, नुकसान होगा या लाभ होगा। तो इस तरीके से यह मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन हमें फीडबैक जो है देता है अगले योजना के लिए। आई होप मैनेजमेंट प्रोसेस का ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग को स्टार्टिंग में मैंने जो क्वेश्चंस दिखाए हैं उन क्वेश्चंस में से मैक्सिमम लगभग आप लोग कम से कम 5 क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा, ठीक है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मेरे जिन लोगों ने आंसर दिए होंगे मैं उनके नाम ज़रूर बताऊँगी और ये मुझे खुशी होगी और मुझे इससे मोटिवेशन भी मिलेगा कि बच्चे कुछ अच्छा सीख रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और कोई क्वेरी हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।